एक प्रसिद्ध लेखक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है कि जब आप दूसरों के लिए अच्छे बन जाते हैं तो खुद के लिए और भी बेहतर बन जाते हैं, क्योंकि हमारे विचार, काम या व्यवहार आज नहीं तो कल हमारे पास उसी रूप में तेजी से वापस लौटते हैं। इसलिए जीवन में ऊंचाइयों पर चढ़ते समय रास्ते में लोगों से अदब से पेश आना चाहिए, क्योंकि नीचे उतरते समय आप इन लोगों से दोबारा मिलेंगे। इसलिए कहा गया है कि जीवन एक बूमरैंग है। बूमरैंग ऑस्ट्रेलिया में इस्तेमाल किया जाने वाला एक तरह का औजार है जो हवा में फेंके जाने पर फेंकने वाले के पास वापस चला आता है। आगे सुनिए इसी से जुड़ी एक सच्ची कहानी। बहुत साल पहले दो लड़के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। एक बार उन्हें पैसों की कमी पड़ी तो उनके मन में विचार आया कि एक समारोह को आयोजित करके इग्नेसी पेडेरेस्की को पियानो बजाने के लिए बुलाया जाए। इसमें जो पैसे मिलेंगे उसे पढ़ाई और रहने के खर्च में लगाएंगे। तब उस महान पियानो वादक के मैनेजर ने $2000 मांगे। उन दिनों $2000 बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, पर ये दोनों लड़के $2000 देने के लिए राजी हो गए और संगीत समारोह का प्रचार करने लगे। उन्होंने मेहनत तो बहुत की, पर समारोह समापन के बाद केवल $1600 ही जमा हो पाए। समारोह के बाद इन लड़कों ने पेडेरेस्की को ये समस्या बताई और उन्हें $1600 की सारी रकम दे दी। साथ ही $400 देने का एक करारनामा भी दिया और कहा कि बाकी रकम जितनी जल्दी हो सके उनको कमा के दे देंगे। लेकिन पेडेरेस्की ने कहा, नहीं बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने तब ये करारनामा फाड़ दिया और सारा पैसा भी लौटा दिया और कहा, इस $1600 में से अपने सारे खर्चे के पैसे निकाल लो और बची रकम में से 10% अपने मेहनताने के रूप में रख लो, बाकी बची रकम मैं ले लूंगा। साल गुजरते गए, पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ और 4 साल बाद समाप्त हो गया। पेडेरेस्की अब पोलैंड के प्रधानमंत्री थे और अपने देश के हजारों भूखे लोगों के लिए खाना जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक आदमी जो उनकी मदद कर सकते थे वो थे यूएस फूड एंड रिलीफ ब्यूरो के अधिकारी हर्बर्ट हूबर। हूबर ने बिना देर किए फैसला लिया और हजारों टन अनाज पोलैंड भिजवा दिया। पेडेरेस्की भूखे लोगों की समस्या समाप्त होने पर हर्बर्ट हूबर को इस सहायता के लिए धन्यवाद देने के लिए पेरिस पहुंचे। हूबर ने कहा, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर पेडेरेस्की। आपको शायद याद नहीं, एक बार आपने मेरी सहायता की थी जब मैं कॉलेज में विद्यार्थी था और मुश्किल में था। इसलिए जिंदगी की सबसे खूबसूरत नेमत ये है कि जब भी किसी का भला किया जाए तो अपना भला कुदरती रूप से अपने आप हो जाता है।